जो भरा नहीं उन भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद साथियों, मैं नवीन शर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं साथी, और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे साथी, और पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई में लगे होंगे मित्र। और जल्द ही शायद हमारे सामने एग्जाम की डेट भी आने वाली है मित्र, इसलिए हमारी पढ़ाई में कोई भी कोर कसर नहीं होना चाहिए मित्र। और इसी श्रृंखला में आज ही आपके सामने रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है मित्र। इसके पहले हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और उम्मीद कर रहे हैं साथी कि आप पीछे वाले प्रैक्टिस सेट जरूर देखे होंगे और प्रश्नों का बढ़िया से आपने एनालिसिस किया होगा और आपको ये पता चलोगा कि हाँ भाई प्रश्न तो दमदार थे ही, है ना। और इसी उम्मीद के साथ आज आप ये पूरी वीडियो देखेंगे मित्र और अपने लोगों तक भी इसको शेयर करेंगे, क्योंकि सबका साथ और सबका विकास ये चीजें हम लोगों को लेकर चलना है। और चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर मित्र और देखते हैं कि प्रश्न नंबर 1 में क्या कह रहा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं साथी अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि दी गई अंक श्रृंखला में एक सम संख्या के पहले और एक विषम संख्या के बाद कितने छह आते हैं। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि कितने ऐसे छह हैं जिनके ठीक पहले क्या आते हैं, विषम आते हैं साथी। जिनके ठीक पहले क्या आते हैं, विषम आते हैं, और ठीक बाद में क्या आते हैं, सम संख्या आते हैं। ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि कौन कौन से ऐसे। इसका मतलब यहां पे हम लिख लेते हैं मित्र, क्या पहले लिखेंगे, क्या विषम लिखेंगे, विषम लिखेंगे, और फिर यहाँ पे 6 लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम संख्या लिखेंगे। ये चीज हमारे सामने है, यानी कि ठीक पहले तो विषम संख्या होना चाहिए 6 के, लेकिन ठीक बाद क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। तो चेक करते हैं। देखिए जहां जहां 6 है पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पे दिख रहा है साथी, एक साइड से शुरुआत से हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं। देखिए पहले क्या होना चाहिए मित्र, पहले विषम संख्या होना चाहिए, फिर 6 होना चाहिए, फिर सम संख्या होना चाहिए। तो क्या इस वाले 6 के पहले विषम दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है सर, ये तो 3 है। 3 ही को तो विषम कहते हैं। यानी विषम कौन होता है, तो विषम का मतलब होता है कि जिसको 2 नहीं काटता है, वो सब के सब हमारे क्या होते हैं साथी, विषम संख्याएं होती हैं। वो क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। तो देखिए ये हमारा 3 क्या हो गया, विषम हो गया। और 6 के ठीक बाद सम होना चाहिए, तो 2 क्या है साथी, सम है। और सम किसे कहेंगे, जिसको 2 पूर्ण रूप से विभाजित करता है, उसी को तो हम लोग सम संख्या कहते हैं। यही तो इसका मतलब ये एक सेट हमारा ये तैयार हो गया। जो उसने कहा था वही काम यहां हुआ है, एग्जैक्ट हो गया मित्र। आगे चलते हैं, देखते हैं और 6 कहां है, यहां भी 6 है सर। और इसने क्या कहा था, फिर से रिकॉल करते हैं वो चीजें। तो कह रहा कि इनके पहले विषम होना चाहिए और बाद में क्या, सम होना चाहिए। लेकिन क्या इस 6 के पहले आपको विषम दिखा? हाँ सर बिल्कुल दिखा। लेकिन क्या इसके बाद वाला जो ये वाला डिजिट दिख रहा है, क्या ये हमारे पास सम संख्या है क्या? नहीं है। जब नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं बनेगा। इसको हम क्रॉस करते हैं साथ ही। आगे चलते हैं। देखिए फिर से 6 को पकड़ना है, तो यहां 6 दिख रहा है। इसके पहले तो ये सम संख्या दिख रही है और इसने बार बार हमसे कहा कि भैया उसके पहले विषम संख्या होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका मतलब ये भी वाला 6 कट गया। अब देखिए क्या करा, इस वाले 6 को देखते हैं और इस 6 के पहले भी सम संख्या दिख गई। उसकी शर्त थी कि पहले विषम हो बाद में सम होना चाहिए, तो ये भी 6 कट गया। और यहां अगर मैं देखता हूं साथी, देखिए क्या करा कि ठीक पहले विषम हो, तो यहां तो विषम दिख गई, लेकिन ठीक बाद में सम हो है भी। इसका मतलब एक सेट ये हमारा तैयार यहां भी हो गया। 6 के ठीक पहले विषम हो, तो देखिए इस वाले 6 की बात करूं साथी, तो इसके पहले 5 है, जो कि हमारा क्या है, एक विषम है ना। देखिए यहां भी अगर हम कहें तो देख सकते थे, लेकिन इसके पहले क्या साथी, एक सम संख्या है। तो सम तो होनी नहीं चाहिए, पहले विषम होनी चाहिए। तो मतलब इस वाले 6 के साथ कोई काम नहीं होगा। लेकिन इस वाले 6 की बात करूं तो इसके पहले 5 है, जो कि विषम है, और इसके ठीक बाद में एक 6 फिर से है, जो कि हमारा क्या, सम है। इसका मतलब ये भी एक सेट हमारा क्या होगा मित्र, तैयार होगा। ये भी एक सेट क्या होगा, तैयार होगा। और यहां मैं बात करूं साथी अगर इस 6 की, तो इसके ठीक पहले विषम है और इसके ठीक बाद में क्या है मित्र, सम है। तो इसका मतलब ये भी एक सेट तैयार होगा। क्यों? क्योंकि इसी ने तो कहा था गुरुजी 6 जो दिख रहा है इसके पहले विषम होना चाहिए, लेकिन बाद में क्या, सम होना चाहिए। तो बाद में सम हो गया। अब तो कोई 6 बचा नहीं, एक बचा है। देख लेते हैं इसको, तो इसके पहले हमारा 2 दिख रहा है और 2 तो सम संख्या होती है। तो ये तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि पहले तो विषम मांग रखा था इसने। तो ये भी बात नहीं बनेगी, मतलब ये भी 6 कट जाएगा। ठीक है। अब देख लेते हैं कितने हमारे बने थे मित्र। एक शुरुआत में हमारा बना था, यहां बन गया, और एक यहां बना, यहां बना, यहां बना। यानी कि पीले वाले आपको गिनना, 1 2 3 और एक 4। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा साथी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं क्या है।
देखिए सीरीज के प्रश्न साथी, मैं बार बार आपसे इस बात को कह रहा हूं बड़ी ही फोर्स के साथ कि सीरीज आपको बिल्कुल ही इतने इंपॉर्टेंट है कि 2 से 3 प्रश्न यहां से बनते हैं साथी। और हर एग्जाम की मैं बात करूं, सिर्फ यूपी पुलिस की नहीं, यहां तक मैं बात करूं मैक्सिमम आपके जो एसएससी के भी एग्जाम है उन सब में इस तरीके से पूछता है कि इसमें गलत श्रृंखला कौन सा है, यानी गलत स्टेप कौन सा है, ये आपको बताना होता है। काफी इंपॉर्टेंट है साथी। तो देखिए यहां हमको क्या देखना होता है, पहले इसने लिखा है 6, फिर लिखा है 9, फिर 15, फिर 22, फिर 51, फिर 99 लिखा है। यानी आपको बताना है कि इसमें गलत श्रृंखला कौन सा है, गलत पद कौन सा है। तो हमने आपको बताया था मित्र कि अगर संख्याएं एकाएक बढ़ती हैं तो इसका मतलब उसने या तो स्क्वायर किया होगा, या तो क्यूब किया होगा, या फिर स्क्वायर करके +1 किया होगा, या माइनस किया होगा, या स्क्वायर करके +1 या फिर -1 किया होगा, ऐसा कुछ किया होगा। तो देखिए यहां से 6 के बाद 9 दिख रहा है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस तो दिख नहीं रहा है कि इसमें हमें स्क्वायर और क्यूब का दिमाग लगाना है, ऐसा तो है नहीं। इसका मतलब देखते हैं कि इसमें डिफरेंस, देखिए जब भी आपको सीरीज के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं समझ आया मित्र, तो सबसे पहले आपको क्या डिफरेंस चेक करना होता है, और हम चेक करते हैं। देखिए क्या चीज दिख रही है। देखिए साथी, अगर मैं आपसे बात करूं 6 और 9 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो यहां पे तो 3 का दिख रहा है। मैं आपसे बात करूं 9 और 15 के बीच में, दिख तो रहा होगा साथी आपको सही से, ये शायद विजिबल नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा नीचे यहां से इस चीज को फिर से कॉपी करता हूं मित्र। चलिए देखिए क्या लिख रखा है इसने। इसने लिखा है 6 है आपके सामने, फिर 9 है, फिर इसके बाद 15 है, ठीक है 15 है, फिर इसके बाद क्या है 22 है, फिर से क्या है 51 है, और फिर से क्या है 99 अर्थात 99 है। इसमें आपको गलत श्रृंखला बताना है। देखिए जब भी हमें सीरीज के क्वेश्चन कुछ नहीं समझ आया साथी, तो पहला काम आपको डिफरेंस निकालना होता है, और हम वो चेक करते हैं। देखिए 6 के बाद इसने 9 किया है, इसका मतलब प्लस का कितना किया है, प्लस का 3 किया है ना। चलिए आगे चेक करते हैं। 9 के बाद इसने कितना लिखा है, 15 लिखा है, इसका मतलब प्लस का कितना, 9 और 6 करेंगे तो 15 बनेगा। इसका मतलब ये एक सीरीज हो सकती है कि +3 +6 प्लस इसके बाद क्या होगा, 3 के टेबल में चल सकते हैं, यानी +9 किया होगा, फिर इसके बाद क्या करेगा 12 करेगा, यानी 12 करेगा, ऐसा कुछ कर सकता है। चेक करते हैं। देखिए 15 के बाद इसने क्या लिख रखा है 22, तो 15 के बाद 22 का मतलब कितना होता है, कितना प्लस करेंगे मित्र, 7 प्लस करेंगे, क्या 7 प्लस करेंगे, बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। तो हाँ सर बिल्कुल भी 7 प्लस करेंगे। फिर इसके बाद आगे डिफरेंस चेक करते हैं। तो 22 के बाद अगर मैं बात करूं, देखिए साथी हमको क्या दिख रखा है, तो 51 अर्थात 51 इसने लिख रखा है, 51 इसको लिख रखा है। देखिए अगर मैं बात करूं, इसको माइनस करता हूं, 11 में से 2 जाएगा तो हमारे पास 9 बचेगा, यहाँ 4 बचा, 4 में से 2 जाएगा तो साथी इसका मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, 2 यानी 29 बचेगा। 29 का डिफरेंस दिखा रहा है। अगर मैं यहां आपसे बात करूं साथी, यहां पे डिफरेंस चेक करता हूं, तो 9 में से 1 को माइनस करूंगा तो हमारे पास 8 बचेगा। यहां भी 9 है, 9 में से मैं अगर 5 को माइनस करता हूं तो हमारे पास कितना बचेगा, 4, यानी प्लस का 48 प्लस का 29। तो क्या कोई श्रृंखला आपको दिखी, क्या कोई श्रृंखला दिखी, +3 +6 +7 +29 +48। एक बात बताइए मुझे, अगर मैं इस चीज को देखो, शुरू में हमें एक श्रृंखला दिख रही है क्या, कि या तो ये 3 के टेबल को जोड़ रखा होगा, यानी 3 दूना 6, फिर इसके बाद करेंगे 9 जोड़ सकता है, फिर इसके बाद क्या जोड़ सकता है, 12 जोड़ सकता है, ऐसा हो सकता है। एक चीज और हो सकती है मित्र, क्या ये हो सकती है कि 3 का दूना 6 का दूना 12, 12 का दूना फिर इसके बाद 24, फिर 24 का 2 गुना 48, ये भी तो कर सकता है। चलिए चेक करते हैं। देखिए कैसे चेक करेंगे, इस चीजों को चेक करते हैं और हमें बताना है कौन सा श्रृंखला गलत है। देखिए अगर मैं यहाँ पे, चूंकि हमें 48 देखिए लास्ट में दिख भी रहा है साथी, लास्ट में हमको 48 दिख रहा है, यानी अब इस बात को हम श्योर कह सकते हैं कि इसने हर बार पहले वाले का 2 गुना करके ऐड कर रखा है। देखिए कैसे, 3 का 2 गुना 6 किया, इसका मतलब यहाँ पे प्लस का, इसको जो 9 था ना, 9 के बाद में 15 ठीक किया, लेकिन 15 के बाद में क्या, अगर 22 के जगह में 6 में अगर हमको जोड़ देना हो 12, है ना, यानी 15 में 12 जोड़ेंगे साथी, 12 में 15 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, क्या 27 बनेगा, बताइएगा मुझे। 12 और 15 कितना बनेगा साथी, क्या 27 बनेगा, बिल्कुल 27 बनेगा। और 27 में अब फिर से देखिए हमने कितना प्लस किया था, 12, 12 का अब 2 गुना हमें प्लस करना पड़ेगा, मतलब 24 जोड़ना पड़ेगा। और 24 जब हम जोड़ते हैं तो साथी क्या हमारे पास 51 आएगा, क्या मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या 51 51 आएगा, बिल्कुल ही आएगा। जैसे हम 27 में जोड़ते हैं साथी 24, तो हमारे सामने क्या आएगा, 51 51 आएगा। यकीन नहीं, मैं आपके सामने लिखकर दिखा रहा हूं साथी, हमारे पास ये 27 है और 27 में हम 24 को जोड़कर दिखाते हैं आपको। देखिए 7 और 4 11 बनेगा, 2 2 4 और 1 5, यानी 51 बन जाएगा मित्र। इसका मतलब ये हुआ कि गुरुजी +3 कर रहा है, +6 कर रहा है, फिर इसके बाद क्या प्लस का 12 करेगा, 12 के बाद प्लस का 24 करेगा, और फिर तो प्लस का 48 48 कर ही रखा। इसका मतलब
सीरीज कौन सी हमारी गलत है? तो भैया 15 तक तो हमारा सही था। ये गुरुजी 22 जो दिख रहा है ना, 22 वाली गड़बड़ी कर रखा। 22 की जगह इसको 27 लिखना चाहिए था, लेकिन लिख दिया कितना? 22 लिख दिया। इसका मतलब 22 क्या ऑप्शन में कहीं हमें दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है सर। ऑप्शन नंबर सी इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। जो गलत पद है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी अर्थात 22 है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं कि अगले प्रश्न में क्या चीजें हैं। चलिए देखिए, यहां पे क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, है ना। इसका मतलब देखिए साथी क्या चीज है, ये डिफरेंस थोड़ा सा अलग है, आप इस बात को समझिएगा। चलिए, ये अलग है, यहां से घेघा और आयोडीन तक अलग है, फिर इसके बाद एनीमिया से आगे अलग है। देखिए, ऐसे प्रश्नों में साथी क्या होता है कि ये जो पहला शब्द होता है इससे दूसरा शब्द भी रिलेटेड होता है। अब वो किस आधार पे होगा ये आपको तय करना है, अर्थात दिए गए प्रश्न के आधार पे तय करना है कि ये कोई बीमारी और उससे संबंधित जो विटामिन होती है, विटामिन की कमी के कारण हो सकता है, या फिर ये किसी अन्य तरीके के जो हमारे एसिड्स होते हैं उस तरीके के हो सकता है, या फिर पर्टिकुलर किसी एक जो हम लोग स्टडी करते हैं जैसे सेरीकल्चर हो गया, मोरिकल्चर हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गया, इन सब चीजों से हो सकता है, एपीकल्चर, ये सारी चीजें हो सकती है। लेकिन यहां देखिए क्या कर रखा, कह रहा पहले घेगा है फिर आयोडीन है। अब आपको ये चीज पता होगा मित्र क्या, कि जिस भी व्यक्ति को आयोडीन की कमी होती है उसे एक डिजीज होती है जिसको हम घेगा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में ग्वाइटर भी कहते हैं। साथ ही इसमें जो थायराइड ग्लैंड होती है इसमें स्वेलिंग हो जाती है, अर्थात इसकी थायराइड ग्लैंड जो होती है वो फूल जाती है ना। तो जिसकी वजह से व्यक्ति को घेगा नामक रोग हो जाता है मित्र, इसका मतलब सबसे पहले इसने रोग को रखा है, इसके बाद इसकी डेफिशिएंसी अर्थात इसके कमी को रखा है कि किसकी कमी की वजह से ये चीजें होती हैं। अर्थात यहां भी आपको देखिए पहले इसने एनीमिया रख दिया। एनीमिया एक तरीके की बीमारी होती है मित्र, कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया उसे होती है जिसको ब्लड की कमी होती है। ब्लड मतलब उसके ब्लड में किसकी कमी? आयरन की कमी अर्थात लौह की कमी होती है मित्र, उसको क्या होता है? एनीमिया होता है। आपने नाम सुना होगा सिकल सेल एनीमिया का, ठीक है। तो इसका मतलब एनीमिया पहले बीमारी है, फिर बीमारी के बाद हमें यहां ये रखना है कि किसकी कमी के कारण ये हो रहा है ना, किसकी डेफिशिएंसी के कारण, अर्थात ये लोहा यानी लौह की कमी के कारण हो रहा है मित्र। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। और चलते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या चीज है। देखिए, ये कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन है मित्र, और हमने आपको बताया कि चाहे ये यूपी पुलिस का एग्जाम हो, यूपी एसआई हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, वहां से कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन मित्र कम से कम 2 से 3 यानी भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप और आपसे मैं ये उम्मीद भी करूंगा मित्र, क्योंकि मैंने जितने भी अल्फाबेट हमारे थे मैंने सबकी आपको प्लेस वैल्यू लिखाया था और सब प्लेस वैल्यू आपको याद भी होगा, इस बात से मैं बिल्कुल भी आपको ये कह सकता हूं साथी। चलिए, तो देखिए इसने क्या करा कि अगर किसी सांकेतिक भाषा में मैं फैन को क्या लिख सकता हूं, 21 26 13 लिख सकता हूं, तो आप बताइए उसी कूट भाषा में डेड को मैं क्या लिखूंगा, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं साथी। तो सबसे पहले तो हम यहां लिख लेते हैं, आपको सामने देखिए क्या लिख रखा है, FAN। मेरे पास कह रहा मैंने फैन है मेरे पास, और मैं फैन को डिकोड कर देता हूं किसमें, तो 21 में कर देता हूं, और फिर किसमें 26 में कर सकता हूं, फिर इसके बाद 13 में। क्या था, मैंने इसमें डिकोड कर दिया। भाई इसने जो दिमाग लगाया है ना, इसी के दिमाग को हमें रीड करना है, फिर उसी की भाषा में हमको डेड को लिखना है कि फिर हम डेड को क्या लिखेंगे, डेड को क्या लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या कर रखा। देखिए, मैंने आपको बताया सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों में हमें इनका क्या करना होता, नंबरिंग करना होता है मित्र, कि कहां से कौन किस प्लेस पर है ये। ठीक है, और देखिए बिल्कुल गोली की तरह हमें, है ना, गोली की तरह, बंदूक की गोली की तरह हमें एकदम ऑन स्पॉट लिखते चला जाना साथी। जब तक आपके पास ये नंबरिंग याद नहीं होगी, आप यकीन मानिए 4 से 5 मिनट अपना एग्जाम में आप खर्च कर देंगे मित्र, और एक क्वेश्चन के लिए आपको मैक्सिमम 40 सेकंड के आपके टाइमिंग होती है मित्र, है ना। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो कह रखा है नंबरिंग कर लेते हैं। देखिए, क्या ये 6 होगा, 1 होगा और ये 14 होगा? बिल्कुल होगा सर। क्या 6 के बाद इसने 21 लिख दिया? क्या कोई काम बन रहा है क्या साथी? देखिए कुछ याद आ रहा है ना, क्या याद आ रहा है कुछ आपको, क्या याद आ रहा है सर? तो 26 ये हमको 6 दिख रहा है और ये 21 दिख रहा है। भाई डिफरेंस हमको दिख रहा है बहुत ज्यादा का, इसका मतलब ये प्लस माइनस तो नहीं किया है, ये बात श्योर है। फिर क्या किया है, फिर ये अपोजिट क्यों नहीं कर रखा है? क्या अपोजिट दिख रहा है क्या? बिल्कुल अपोजिट दिख रहा है सर, क्योंकि 6 के बाद इसने 21 लिखा है, और मैंने आपको बताया था आपको अपोजिट याद रखने के लिए कभी भी अगर किसी भी अल्फाबेट
अल्फाबेट को अगर हम 27 अर्थात 27 में से माइनस करते हैं तो उसका अपोजिट अर्थात विपरीत हमें मिल जाता है। या इसी भाषा को एक और लैंग्वेज में यानी अन्य तरीके से हम पेश कर सकते हैं, कैसे कि किसी भी यदि दो दो अल्फाबेट्स यानी अक्षरों का योगफल 27 आता है तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो देखिए 6 ये है, 21 ये है, इसका मतलब एक दूसरे के अगर जोड़ेंगे तो 27 अर्थात 27 होगा, यानी एक दूसरे के विपरीत हैं ये सब। यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे इसने 26 लिखा है, अर्थात इन दोनों को जोड़ने पर भी 27 आएगा, यानी एक दूसरे के विपरीत हैं। यहाँ देखिए n है 14 पर और यहाँ पे 13 लिखा है, इसका मतलब 14 और 13 तो 27 बनता है सर। इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। सेम जो इसने कहा था, मैंने कहा इसी के दिमाग को पढ़ना है और उसके आधार पे हमें करना है। तो अब हमें डेड को लिखना है, क्या होगा, तो सबसे पहले तो इसकी नंबरिंग करें। क्या ये 4 पर होगा, 5 पर होगा, 1 पर होगा और फिर से ये 4 पर होगा। ये चीजें आपको बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए, साथ ही एकदम रटी रटाई होनी चाहिए, ठीक है। देखिए तो हमको पता है क्या कि डी का अपोजिट क्या होगा। तो देखिए इसके पहले मैंने आपको, अगर आप नंबरिंग पर इतना नहीं ज्यादा वर्क करना चाहते साथी, तो मैंने आपको ट्रिकली भी बताया था, डी का अगर याद रखना तो डी फॉर ड्यू याद रखना है। और गर्मी का मौसम भी तो है भाई, है ना। माउंटेन ड्यू अर्थात डर के आगे क्या होगी, आपकी जीत होगी साथी। और जीत तय करने के लिए आपको ये ट्रिकें याद भी होनी चाहिए, तभी तो जीत होगी, है ना। देखिए तो ड्यू यानी मैंने याद रखा था ड्यू, ड्यू का मतलब क्या हो जाएगा साथी, अगर मैं आपसे बात करूं ड्यू क्या होगा, तो ड्यू का मतलब क्या, डी और डब्ल्यू, यही तो हुआ ड्यू, है ना। देखिए यानी डी का विपरीत क्या होगा, डब्ल्यू होगा, बिल्कुल होगा। और ऐसे अगर हम नंबरिंग में करें तो 23 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 27 बनता है, यानी इसका विपरीत तो 23 नंबर पर आएगा, तो 23 हमने लिख दिया, ठीक है। चलिए फिर कह रहा 5 हमको दिख रहा है, 5 में कितना जोड़ दें, तो 22 जोड़ दें तो 27 बनता है। और इसकी ट्रिक मैंने आपको इवनिंग याद रखने के लिए बोल रखा था कि जहां भी आप ई और वी दिखेगा इवनिंग याद रखेंगे, अर्थात एक दूसरे के विपरीत। और वी का मतलब क्या होता है, 22, 22 यहां मैं लिख रहा हूं साथी, वी भी लिख दिया, 23 का मतलब डब्ल्यू होता है। आगे 1 का विपरीत क्या होता है, आपने यही देख कर आया पीछे, 1 का क्या हो जाएगा, 26वां हो जाएगा। और 26 का मतलब क्या बनेगा, ये तो Z बनेगा। आगे D है, फिर से अभी यही तो हमने किया है, यानी फिर से ये W बनेगा साथी। और क्या कहीं आपको विकल्प में WVZW दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है सर। इसका मतलब इसने देखिए क्या किया, इसने तो नंबरिंग किया था, हमें अल्फाबेट नहीं दिया था, नंबर किया था। इसका मतलब Z के जगह हम 26 लिख सकते हैं, इसको फिर से 23। तो क्या अब कहीं ऑप्शन में 23, 22, 26, 23 दिखा क्या, 23, 22, 26, 23, क्या ऑप्शन बी दिख रहा है आपको, क्या ऑप्शन बी दिख रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइए मित्र, क्या ऑप्शन बी दिख रहा है आपको। चलिए तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा जो होगा वो क्या होगा, सही आंसर होगा, सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। देखिए कितना आसान प्रश्न था साथी, और यही यूपी पुलिस में, यूपी पुलिस ही क्या मैक्सिमम एग्जामों में ऐसे ही प्रश्न आपसे उलझाकर पूछता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या रखा कि भैया किसी कूट भाषा में अगर एल के जे को मैं ये लिखता हूं तो इसको देखिए, सुनिए देखिए क्या कर रखा है इसने, कह रहा मैं अगर इसको ये लिखता हूं तो मैं कौन सा शब्द इस क्वेश्चन मार्क्स के जगह रख दूं ताकि उसको मैं ये डिकोड कर सकूं, इसको डिकोड कर सकूं मैं, ये आपको बताना है ना। थोड़ा सा घुमा के इस बार क्वेश्चन पूछा है साथी, लेकिन बिल्कुल भी हमें बिल्कुल भी विचलित नहीं होना, चीजों को समझना। देखिए क्या कर रखा है, ये भी आपके कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होते हैं साथी सीरीज, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले हम यहां लिख लेते हैं, क्या ये एल दिख रहा है, फिर से के दिख रहा है, फिर से क्या जे दिख रहा है, फिर पी ओ एन लिखा है, पी ओ एन लिखा है। तो कह रहा है कि आप बताइए, देखिए ये क्वेश्चन मार्क्स के जगह आपको शब्द बताना है और इसको इसने डिकोड कर रखा है, डिकोड कर रखा है। इस बात को भी आप याद रखिएगा कि ये है जो हमारा साथी, ये इस बात को भी आप याद रखिएगा कि ये स्मॉल लेटर में लिखा है और इसके पहले इसने कैपिटल लेटर में लिखा था, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। देखिए तो हम स्मॉल लेटर में यहां पे लिख लेते हैं, क्या लिख रखा है इसने, एच लिखा है, फिर से जी लिखा है और फिर से क्या लिखा, एफ लिख रखा है। तो किसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये शब्द हमें बताना है, यहाँ पर क्या शब्द लिखने हैं। देखिए सबसे पहले तो नंबरिंग करते हैं, ये 12 होगा, ये 11 होगा और ये क्या होगा, 10 होगा। इसकी कोडिंग करते हैं साथ ही, नंबरिंग करते हैं तो ये 16 होगा, ये 15 होगा और ये क्या होगा, 14 होगा। और उम्मीद करते हैं कि अब तक भी अगर आपने याद नहीं किया था साथी इसकी नंबरिंग, तो आज जरूर याद करेंगे, क्योंकि बिना बिना हथियारों के लड़ाई नहीं होती साथी। और यही हमारे पास वो समय है, क्योंकि युद्ध की तैयारी जो होती है वो शांत काल में होती है मित्र, युद्ध के समय नहीं। युद्ध के समय तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या, लड़ने के लिए जाना होता है साथी। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो 12 के बाद इसने 16 लिखा है, इसका मतलब सर क्या किया है इसने, क्या प्लस का 4 किया है क्या, 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर। 11 के बाद इसने 15 लिखा है, इसका मतलब क्या किया, 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15 बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा सर। 10 के बाद इसने 14 लिखा है, यानी फिर से इसने प्लस का 4 किया है, यानी हमको सीरीज क्या मिल गई, +4 +4 +4।
लेकिन इस बात को याद रखिए कि हमें प्लस करने के बाद यानी जब डिकोड करेंगे तो उसे हमें स्मॉल लेटर में लिखना है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। चलिए, तो इसने ऑलरेडी हमें डिकोड करके दिया था, यानी जब यहां से हम प्रीवियस में इसके आएंगे, बैक में आएंगे कि किस किस शब्द को इसने उठाकर वहां पे रखा था, उसको तो कैपिटल लिखना पड़ेगा। चलिए, यानी यहां से +4 करके गए थे, तो क्या यहां से हम -4 करके आ जाए तो भी वही बात होगी क्या? बिल्कुल होगी सर, बिल्कुल होगी, क्योंकि हमने पहले तो प्लस कर गए थे तो ये मिला था, यानी अब डिकोड से कोड वाले में आना हमको तो माइनस करके आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे H का 8 होगा, ये G है तो 7 होगा, F है तो 6 होगा, यानी 6 होगा। देखिए 8 में से अगर 4 को माइनस करते हैं तो क्या 4 हमारे पास होगा? बिल्कुल होगा। ऐसे G यानी 7 में से 4 को माइनस करते हैं तो क्या 3 होगा? बिल्कुल होगा। ऐसे 6 में से अगर हम किसको माइनस करते हैं 4 को, तो क्या हमारे पास 2 होगा? बिल्कुल होगा सर। अब इन्हीं की तो हमको बस क्या कर देनी है, अल्फाबेट लिख देना है। 4 पे कौन आता है? D आता है, C 3 पर आता है, 2 पर कौन आता है? B आता है। इसका मतलब क्या ऑप्शन में कहीं DCB दिख रहा है क्या? DCB, और वो भी कैसा? कैपिटल लेटर में हमको दिखना चाहिए। तो DCB ऑप्शन 4 में दिख रहा है क्या आपको? ऑप्शन नंबर डी। जी बिल्कुल दिख रहा है साथी, तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका एग्जैक्ट आंसर बनेगा। और चलते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं कि अगले प्रश्न में क्या चीजें हैं। देखिए कह रखा है कि एक पंचभुज के 5 कोणों अर्थात आंतरिक कोणों का, इंटरनल एंगल की बात कर रहा साथी, का योगफल क्या होगा, ये आपको बताना। देखिए ये प्रश्न आपको मैथ में भी मिलेगा, रीजनिंग में भी मिलेगा। देखिए कुछ ऐसे पोर्शन है साथी, कुछ ऐसे इसके टॉपिक हैं जो मैथ और रीजनिंग में आपको सेम मिलेगा। क्या क्या? जैसे आपको मिलेगा क्या? बोर्ड मास, बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा, है ना। इसके लिए देखिए यहां भी ये कोणों वाला क्वेश्चन आ गया, तो ये चीजें भी आपको मिल सकती है मित्र। इस बात से आप बिल्कुल रूबरू रहिए, इन चीजों को जानते रहिए। देखिए हम आपको सिखाते हैं कैसे निकालते हैं मित्र, बहुत ही आसान तरीका, बहुत सारी चीजें आपने रटा होगा, लेकिन आज आपको बता रहा हूं साथी, बस ध्यान से अगर सुन लेंगे ना तो कुछ भी हमें रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सुनिए कैसे करते हैं। देखिए मान लीजिए मेरे सामने एक ट्राइंगल मैंने बनाया, अर्थात ही हमारे सामने एक त्रिभुज बन गया, और आपको तो पता ही होगा गुरुजी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। क्या इस बात से श्योर हैं आप 180 होता है? बिल्कुल होता है सर। कैसे होता है? देखिए जितनी भी इनकी भुजाएं होती हैं उनको हम n मानते हैं, n नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि भुजाओं की संख्या। ठीक है, कितनी दिख रही है? क्या 3 दिख रही है? क्या बिल्कुल दिख रही है सर। और दूसरा हमको क्या करना होता है? दूसरा हमें करना होता है -2 आपको हर बार करना है, बस इस बात को याद रखना है। क्या -2 मैं यहां पे कर दूं? बिल्कुल कर दूं। फिर क्या करना होता है? फिर हमको सिर्फ और सिर्फ 180 से माइनस करना होता है, 180 से सॉरी माइनस नहीं, मल्टीप्लाई करना होता, बस यही करना होता है। यानी जितनी भी हमारे पास साइड्स होती हैं उन सभी साइड्स अर्थात भुजाओं में से हर बार हमको 2 को माइनस करना है और 180 से गुणा कर देना है, तो हमें क्या पता चलेगा कि उतनी जो हमारी साइड्स वाली जो भी आकृति बन रही है, यानी उतनी भुजाओं वाली जो भी आकृति बन रही है, उसके अंतः कोणों का योगफल कितना है, इस बात का हमें अनुमान, यानी अनुमान तो नहीं, फिक्स आपकी बात करूं तो फिक्स पता चल जाएगा। देखिए जैसे मैं यहां पे करूं 1 2 और 3, मैं बात करूं A है, B है और C है, क्या इसमें 3 भुजाएं दिख रही है? बिल्कुल। एक AB दिख रही है, दूसरी BC दिख रही है और तीसरी AC दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। 3 भुजाएं हैं, तो इसके लिए मैं फॉर्मूला n-2 इंटू में क्या लिख सकता हूं? 180 लिख सकता हूं, बिल्कुल साथी, n-2 गुणे 180 लिख सकता हूं। यानी n का मतलब हो गया भुजाएं कितनी है? 1 2 और 3 भुजाएं हो गई, माइनस का 2 फॉर्मूले का मैंने लिख दिया। 180 से जब गुणा करेंगे मित्र, तो जरा बताइए 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, गुणे का 180 करेंगे तो कितना बनेगा? 180 ही तो बनेगा। और ये किसकी बात हो रही है? किस शेप की बात हो रही है? तो त्रिभुज की बात हो रही है। त्रिभुज मतलब जिसमें 3 भुजाएं होती हैं। लेकिन ये हमसे क्या पूछ रखे हैं? ये तो पूछ रखे हैं कि एक पंचभुज के 5 कोणों के आंतरिक, है ना, आंतरिक कोणों का योगफल क्या। तो भैया पंचभुज है, स्पष्ट है नाम से कि जिसमें 5 भुजाएं होंगी। षटभुज कहता तो 6 होंगे हमारे पास, चतुर्भुज कहता तो 4 होती है हमारे पास, है ना। तो क्या द्विभुज भी होगा? क्या नहीं साथी, ऐसा नहीं हो सकता। 2 भुजाओं से कोई भी आप बंद आकृति नहीं बना सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। मिनिमम 3 होने चाहिए इसके अंदर। देखिए फिर इसको कैसे करेंगे गुरुजी? इसका क्या होगा? आइए देखते हैं इसका विकल्प, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए बस यहां पे हम लिखेंगे क्या? n, ठीक है, n लिखेंगे, n और माइनस का 2 गुणे में कितना बनेगा? 180 बनेगा। n की वैल्यू कितनी थी? पंचभुज इसने कहा था ना भैया, पंचभुज कहा मतलब 5 की बात, है ना। पंचभुज कहा 5 की बात, यानी 5 भुजाएं होंगी। फिर गुणे में देखिए फिर क्या कहा था? -2 है फॉर्मूले में, तो यहाँ पे हम -2 लिख लेते हैं। -2 गुणे में 180 साथी। और उम्मीद करते हैं आप अब तक इस प्रश्नों को सॉल्व कर चुके होंगे। देखिए कैसे,
5 में से तो हो जाएगा तो 3 बचेगा। गुणे का अगर मैं 180 आपसे करता हूं मित्र तो क्या बनेगा, क्या 18 3 54 होता है? बिल्कुल होता है सर। और इसके बगल में एक जीरो था तो एक जीरो को भी बैठा देते हैं, अर्थात 540 डिग्री का कोण बनाएंगे। एक पंचभुज के आंतरिक कोण जो होंगे 540 अर्थात 540 डिग्री के एंगल ड्रॉ करेंगे। तो कहां पे दिख रहा है ऑप्शन में 540? तो सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमें दिख रहा है 540। इसका मतलब ये आंसर इसका बिल्कुल ही सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। अब आपको चाहे चतुर्भुज दे, पंचभुज दे, खटभुज दे, सप्तभुज, कोई भी भुज दे, क्या आप आसानी से नहीं निकाल सकते क्या साथी? बिल्कुल निकाल सकते हैं। बस आपको याद क्या रखना, n-2 इंटू 180, 180 से गुणा कर देना है। भुजाओं की कुल संख्या में से 2 को माइनस कर 180 से गुणा कर देंगे साथी, तो आपको उसके आंतरिक कोणों का योगफल मिल जाएगा। चलिए आगे एक क्वेश्चन और आपके दिख रहा, देखिए फिर से कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन, लगातार ताबड़तोड़ कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन साथी। और आपको बता दूं ये यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है साथी, सब का सब एक ही सेट से उठाया गया रीजनिंग का। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, लगातार 2-3 क्वेश्चन मैंने बताया आपको कि कोडिंग डिकोडिंग के पूछे जाते हैं। देखिए क्या करा यदि पेन को 35 यानी 35 और हेन को 27 लिखा जाता है तो बताइए मैन को क्या लिखा जाएगा, है ना? चलिए देखते हैं क्या कर रखा है। तो भैया इसने एक ही जगह सबको जोड़कर लिख दिया, सब एक ही जगह नंबर। देखिए यहां अगर मैं बात करूं तो हमारे सामने क्या अक्षरों की संख्या को अगर मैं बात करूं साथी, तो कितने हमारे पास लेटर दिख रहे हैं? तो 3 दिख रहे हैं, लेकिन यहां तो सिर्फ 2 ही इसने लिख रखा। इसका मतलब पर्टिकुलर किसी एक लेटर का नहीं लिखा है, यानी हो सकता है कि इन सबको जोड़कर लिखा हो। चेक करते हैं, देखिए कैसे। देखिए इसने क्या लिखा, पेन, और पेन को कह रहा मैं 35 लिखता हूं, तो भैया पेन में पी की बात करूं तो 16 होगा, इसकी बात करूं तो 5 होगा, इसकी बात करूं तो 14 होगा कि नहीं होगा? क्या साथी 16 और 14 को जोड़ने पर 30 होता है? बिल्कुल होता है सर, 16 और 14 को जोड़ूंगा तो 30 ही होता है। बचा क्या अभी? 5 यानी 5 बचा, तो 30 में अगर मैं 5 को जोड़ देता हूं तो क्या 35 आता है? बिल्कुल आता है सर। इसका मतलब ये बात हमारी कुछ सही लग रही है कि ये चीजें कर दिया होगा। अभी 100% नहीं कह सकते, क्योंकि एक और भी हमें एग्जाम्पल के तौर पे दिया है हेन को, जब वो भी इस बात को फॉलो करेगा साथी तभी हम कहेंगे या 100% बात हमारी सही हुई। अब अगले के तर्क को, अगले के रीजन को चेक करते हैं कि क्या वो भी ऐसा ही कह रहा है। देखिए इसने कहा फिर मैं लिखता हूं हेन, और हेन को कह रहा है कि भैया मैं हेन को क्या लिखता हूं, कह रहा मैं हेन को लिखता हूं क्या, कह रहा मैं हेन को लिखता हूं 27। देखते हैं आगे, एच की वैल्यू 8 होती है, ये 5 होती है, इसकी कितनी 14 होती है। तो जरा जोड़कर मुझे बताइए कि क्या ये 27 आ रहा है, क्या ये 27 आ रहा है? 8 और 5 को जोड़ते हैं साथी, 8 और 5 को तो 13 होता है, और 13 में अगर 14 को जोड़ता हूं तो 13 और 14 27 बनता है। यानी इस बात से हम बिल्कुल अब श्योर हो चुके हैं सर, क्या किसने प्लेस वैल्यू को ही प्लस कर रखा है, यानी जिसका जितना भी अंकीय मान है, जिस नंबर पे आता है उसी को तो इसने जोड़ दिया है, और तो कुछ किया नहीं। तो वही तो हमें भी तो काम करना है। चलिए फिर देखते हैं क्या करेंगे। ये तो 13 नंबर पे आता है, ये 1 पर आता है, ये 14 पर आता है, तो क्या मैं 13 में 1 जोड़ दूं तो 14 होगा, और यहां भी 14, तो 14 और 14 क्या 28 बनता है साथी? बिल्कुल बनता है। तो क्या ऑप्शन में कहीं 28 दिखा आपको? बिल्कुल दिखा, ऑप्शन नंबर बी, है ना? देखिए हमारे टाइपिस्ट महोदय तो नहीं कहेंगे, महोदया है ना, अक्सर इनकी गलतियां हो जाती हैं, और आप देखते भी होंगे वीडियो में साथी। तो इन्होंने बी की जगह सी को, सी की जगह बी को रखा है, इस बात से कोई बात नहीं है। इसको मैं ऑप्शन सी बना दे रहा हूं साथी, ऑप्शन नंबर सी यहां होगा और बी यहां होगा, इसलिए ये हमारा बिल्कुल ही सही होगा। ऑप्शन नंबर सी 28 अर्थात 28 हमारा सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं। देखिए बढ़िया क्वेश्चन साथी, ये आपका नॉन वर्बल रीजनिंग है, नॉन वर्बल है, और यहां से जबरदस्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथी। आपने प्रैक्टिस सेट में देखा होगा, या आपने जो अभी रिसेंटली जो एग्जाम कैंसिल हुआ है वहां भी देखा होगा कि फिगर काउंटिंग से बहुत क्वेश्चन आते हैं साथी। नॉन वर्बल आप समझिए जबरदस्त आपको तैयार करना है। और एक टॉपिक और जो मैं जल्दी आपको फुल वीडियो ले आऊंगा साथी, क्या, डिसीजन मेकिंग की, यानी आप किसी भी तरीके के आप कैसे डिसीजन को ले पाएंगे साथी, इस चीज पर आपको ले आना है जरूर। देखिए कह रहा कि आपके सामने ये जो दिखाया गया है फिगर, क्या आप इसमें काउंट करके मुझे ये बता सकते हैं कि कितने त्रिकोण इसमें दिख रहे हैं? त्रिकोण अर्थात इसमें त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है साथी। चलिए काउंट करते हैं। देखिए एक हमें दिख रहा है साथी, मैं आपको थोड़ा सा अलग कलर से करता हूं ताकि आपको ये पता चले कि हाँ मैं कहां चला रहा हूं। देखिए ये एक हो जाएगा हमारा साथी, एक हो गया। आगे मैं बात करूं तो क्या ये हमारा 2 होगा? बिल्कुल होगा। आगे मैं बात करूं आपसे तो ये कितना होगा? क्या ये 3 होगा? बिल्कुल हो गया सर। आगे बात करूं तो क्या ये 4 होगा? बिल्कुल हो गया सर। ठीक है। और एक बात बताइए,
हम अगर इसकी बात करें तो क्या एक 5 हो गया? बिल्कुल हो गया सर, एक 5 हो गया। क्या यहां से मैं एक बात करूं तो एक 6 हो गया? बिल्कुल हो गया। तो सर और भी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या बताइए, इस वाले को मैंने एक भी बार काउंट किया था आपके सामने? हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिए। एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूं साथी, एक बार फिर से दिखाता हूं, एक बार फिर से दिखाता हूं आपको, ठीक है। चलिए देखिए कैसे। जब भी आपके सामने इस तरीके का फिगर बने, ये जब भी आपके सामने बने, तो क्या आप इसमें कितने त्रिभुज बताएंगे? तो आप कहेंगे 2 हैं सर। बिल्कुल भी नहीं है। आप इस बात को समझिए कैसे। कैसे? एक तो भैया ये हमारा हो गया। मैं दूसरी पेन ले लेता हूं साथी, दूसरी पेन, और बताता हूं फिर आपको। देखिए, एक तो त्रिभुज हमारा ये बन गया कि नहीं? बिल्कुल बन गया सर। दूसरा कौन सा बना? तो देखिए, दूसरा त्रिभुज हमारे पास ये बना कि नहीं बना? बन गया सर। तीसरा कहाँ है? जरा देखिए, देखिए मैं कैसे आपको दिखाता हूं कि तीसरा कहाँ है। तो सर ये त्रिभुज, ये भी तो एक बन रहा है त्रिभुज। क्या यह भी एक त्रिभुज नहीं बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है साथी। इसका मतलब जहां भी इस तरीके का डायग्राम आपको दिखे, आप कहेंगे इसमें 3 त्रिभुज है, यानी 3 ट्राइंगल है। तो जरा एक बात बताइए, क्या मेरा इसमें 3 त्रिभुज बन जाएगा क्या? बिल्कुल बन जाएगा सर। 3, एक ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, और दोनों को जोड़ूंगा, मर्ज करूंगा तो एक 3 बन जाएगा। बिल्कुल बनेगा। ऐसे में यहां पे अगर मैं आपसे बात करूंगा साथी, यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं, जरा एक बात बताइए, तो क्या ये नहीं बन पाएगा क्या हमारे सामने? चलिए, अगर मैं बात करूं तो अगला ये बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। 3 में 1 जोड़ेंगे तो ये 4 बनेगा। एक ये देखते हैं तो ये 5 बनेगा। यहां आ जाते हैं तो ये 6 बनेगा साथी, और एक बार इस पूरे को ले लेता हूं तो क्या ये 7 बनेगा? बनेगा या नहीं? बिल्कुल बनेगा सर। इसका मतलब ऑप्शन में कहीं हमें 7 दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा, बिल्कुल ही सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए 7 जो होगा, बिल्कुल सही इसका जवाब बनने वाला है साथी। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न में क्या होगा। देखिए, जल्द ही आपको इस तरीके की वीडियो लाया जा रहा है साथी। बढ़िया से फिगर काउंटिंग के जितने होते हैं, चाहे कुल आयतों की संख्या हो, कुल वर्गों की संख्या हो, कुल त्रिभुजों की संख्या हो, है ना, ये जितने भी क्वेश्चन है, बेहतरीन तरीके से आपको कराया जाएगा साथी। बिल्कुल एकदम चुटकी में आप उसका जवाब देने वाले हैं। बस हमारे चैनल पे आप बने रहिए मित्र। आगे देखते हैं अगले प्रश्न में क्या है। देखिए कह रहा कि दिए गए विकल्पों में से कौन अन्य से विषम है, यानी डिफरेंट कौन है, ये आपको बताना है। क्या जनवरी है, या फरवरी है, या जुलाई है, या फिर दिसंबर है? बताना है आपको कौन अलग है एकदम। देखिए, जनवरी की मैं आपसे बात करूं साथी, जनवरी में हम सबको पता है कि सर 31 यानी 31 दिन की होती है जनवरी। फरवरी की बात करें साथी तो या तो 28 होगा, या तो कितना होगा, 29 दिन का होगा। सर ये 28 और 29 ही क्यों आती है? क्योंकि आपको पता होगा कि एक साल में 365 या 366 दिन होते हैं। और ये क्यों होता है कि 365 और 366 दिन होते हैं साथी, जब हम कैलेंडर पढ़ेंगे तो भी इस बात को आपको बताएंगे। क्योंकि हमारी जो पृथ्वी होती है ना, वो हम जो मानते हैं कि 24 घंटे में एक रोटेशन कर लेती है, वो नहीं होता है साथी। एक 24 घंटे में नहीं, बल्कि 23 घंटे 56 मिनट कुछ सेकंड में ये करती है। इसका मतलब हर रोज जो एक्स्ट्रा नियर अबाउट 4 मिनट हम इंक्लूड करते हैं साथी, वो आगे चल के 4 वर्षों के बाद एक दिन के बराबर होता है। इसीलिए उसको हम एक दिन एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, और हमारी फरवरी फिर 29 दिन की हो जाती है। लेकिन सर ऐसा करते क्यों है, क्यों जोड़ते हैं भाई? अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो हमारा जो कैलेंडर है वो कौन सा है? क्या शक संवत वाला है? बिल्कुल है। हिंदू कैलेंडर की बात करूं साथी, नहीं तो फिर हमारे जो त्योहार हैं, हमारे जो फेस्टिवल हैं, इनका सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या होता है साथी। तो फरवरी 28 या 29 की होगी। जुलाई की आपसे बात करूं साथी, तो जुलाई 31 की होती है, और दिसंबर भी कितनी की होती है? तो 31 यानी 31 डेज की होती है। सर एक और तरीका कैसे इसको याद करेगा, देखिए आप ऐसे अपना मुट्ठी बांधेंगे, और जो भी ऊपर आ रहे हैं, ऊपर जो भी आ रहे हैं वो 31 दिन के होते हैं। यानी जो ऊपर और नीचे आपको गड्ढे जैसे दिखेंगे, ऊपर वाला जनवरी, फरवरी, पर है ना, आपको ऐसे आराम से बता सकते हैं। जो ऊपर गड्ढे टाइप जो गड्ढे में है वो 30 दिन का, जो ऊपर है वो 31 दिन का। ठीक है, यानी आपको सिर्फ फरवरी को याद रखना है कि सर ये फरवरी 28 या 29 दिन की होती, बाकी तो आराम से इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, है ना। चलिए, तो इसका मतलब देखिए डिफरेंट कौन है, ये भी 31 दिन की दिखी, ये भी दिखी, ये भी दिखी, तो अलग कौन दिख रहा है भाई? अलग तो यही दिख रही है, फरवरी दिख रही है। तो इसका मतलब फरवरी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा। देखिए कई बार पूछता है कि किस महीने में बच्चे सबसे कम रोते हैं। अरे भैया बच्चे ही क्यों रोएंगे? कोई भी चीज उठाकर आप पूछ लीजिए किस महीने में सबसे कम होता है, तो फरवरी में तो होगा। क्योंकि फरवरी में एक दिन कम है या 2 दिन कम है, तो कम तो होगा ही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कई बार लोगों को अप्रैल फूल में ये भी बना हो जाता है कभी कभी कि मेरा बर्थडे कब है साथी, 30 फरवरी को है, और लोग ध्यान नहीं देते कि 30 वाली डेट फरवरी की है या नहीं है, है ना। तो बहुत सारी चीजें। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए
जरा नीचे दिए गए अंग्रेजी शब्द के कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथी, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जरूर एक एक क्वेश्चन तो कंपलसरी है कि यहां से बनना है, कई बार तो दो दो बन जाते हैं, और इस बार के पुलिस के पेपर में आपने देखा भी होगा। देखिए हमको यहाँ बहुत आसानी से करना है, क्या देखना, एक एक को देखिए क्या कह रहा है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता। आप याद रखिए साथी, बनाया और नहीं बनाया अक्सर बच्चे यहीं तक पढ़ते हैं, अंग्रेजी शब्द कौन सा बस यही देखेंगे और आगे फिर क्या, उनको नहीं तो दिखेगा ही नहीं, फिर तुरंत टपक पड़ेंगे कौन सा बन रहा है, शायद ऑप्शन एक ही में होगा जो बनेगा और उसको ट्रिक करके चले जाएंगे। इसलिए आप क्वेश्चन को सावधानी से पढ़िए, क्योंकि आता हुआ क्वेश्चन अगर चला गया मित्र, और काश ऐसा ना हो कि आप एक नंबर से अगर रुक जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन से रुक जाएंगे साथी, तो जीवन में उससे बड़ा फिर क्षोभ नहीं रह जाता मित्र, इसलिए इस बात को आप ध्यान रखिए। देखते हैं आगे क्या है। तो कौन नहीं बनाया जा सकता, इसको देख लेते हैं, पहले एक एक को चेक लें। एन यू, क्या एन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। यू कहीं आ रहा है क्या इसमें, देखिए लग रहा है ऑप्शन एक ही सही, यू 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 नहीं आ रहा सर। इसका मतलब देखिए सौभाग्य मनाइए कि ऑप्शन नंबर एक में ही हमको मिल गया है ना, ऑप्शन एक में ही हमारा आंसर मिल गया कि एन यू एम बी ई आर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें कहीं भी यू हमको दिखाई नहीं दे रहा है ना। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर को चुनिए जिनको निम्न शब्दों के अंतर्गत जोड़ने से सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, बताना है आपको। देखिए तो आपसे बात करूं साथी, कौन सा बनेगा, यानी यहां आपकी थोड़ी पकड़ अपने शब्दों पर भी होनी चाहिए, यानी अंग्रेजी के शब्दों पर भी आपकी कुछ पकड़ होनी चाहिए, तभी आप इन चीजों को बना पाएंगे मित्र, है ना। और ये बहुत भारी भरकम शब्द नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो जनरल वे में यूज होते रहते हैं। देखिए क्या बनाते हैं, देखिए अगर मैं बात करूं पी ए आर के, पार्क तो हो सकता है, एम ए आर के मार्क, तो फिर इसका क्या हो जाएगा सी ए आर के, या कार्क तो ऐसा कुछ होता नहीं, सार कार्क, ठीक, आगे देख लेते हैं, फिर चेक करेंगे। तो पी ए आर टी पार्ट बन सकता है क्या, हाँ सर बन सकता है। पार्ट मतलब क्या होता है, भाग होता है, पी ए आर टी पार्ट मतलब क्या होता है, भाग होता है। आगे कह रहा एम ए, तो चेक कर लेते हैं, एम ए आर, और यहाँ पे क्या दे रखा टी, तो मार्ट मतलब तो टी भी हो गया साथी, आपने देखा होगा मार्ट मतलब क्या होता है, तो बाजार होता है, वी मार्ट, वी बाजार, है ना। तो बहुत सारे ऐसे हैं, इसका मतलब तो बाजार होता है, बाजार होता है, यानी ये भी मिल गया। इसको चेक करते हैं सी ए, है ना, सी ए आर, और अगर टी को भर दें तो कार्ट होता है सर, कार्ट मतलब क्या होता है, तो गाड़ी होती है, बुलक कार्ट वगैरह जैसे होती है। इसका मतलब सर यही हमारा सेट होगा, यानी जहां भी हमको रिक्त स्थान दिख रहा है इसमें अगर हम भर दें क्या, टी भर दें, तो हमारा काम आसानी से हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा मित्र। और चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए क्या रहा, फिर से ऐसा क्वेश्चन आया साथी, मैंने कहा ना ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कह रहा शब्द एग्जामिनेशन से कौन सा शब्द बन सकता है, आपको बताना है। शब्द एग्जामिनेशन से इस बार पूछा कौन बन सकता है, ये नहीं पूछा कि कौन नहीं बनाया जा सकता। देखिए एग्जामिन की बात करूं, ई एक्स, अब हमें चेक करना क्या, ई एक्स ए एम एम से मिल रहा, आई मिल रहा, एन एन मिल रहा, लेकिन देखिए यहाँ पे कहीं भी अब ई नहीं है। देखिए इस बात को भी याद रखना है कि सर ई यहाँ पे दो बार यूज हो रही है, लेकिन यहाँ तो एक ही बार आई है, तो क्या ये होगा क्या, नहीं हो सकता सर, ऊपर तो एक ही बार ई आई थी, तो हम दो जगह कैसे यूज कर सकते हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। फिर क्या होगा, अगले में चेक करते हैं, एन ए एम ई, एन तो मिल गया, ए भी मिल गया, एम भी मिल गया और ई भी मिल गई, तो कह रहा था कौन बन सकता है, तो इसका मतलब श्योर है सर, अब इसी को बना सकते हैं हम, ठीक है, बिल्कुल बना सकते हैं, एन ए एम और ई बन सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं आगे क्या कह रखा है। देखिए ये है आपके डाइस के क्वेश्चन साथी, और ये भी बढ़िया पूछे जाते हैं। देखिए कह रहा नीचे दिए गए एक घन की तीन अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, एक के विपरीत फलक पर कौन अंक होगा, ये आपको बताना है, यानी एक का अपोजिट क्या होगा ये बताना है आपको। देखिए मैंने आपको दो तरीका बताया था मित्र, देखिए एक क्या बताया था, एक मैंने आपको बताया था जहां पर भी आपको कॉमन दिख जाए नंबर, जहां भी आपको कॉमन नंबर दिख जाए एक ही डाइस के, वहां आपको पकड़ना है कॉमन को और राइट साइड से आपको घुमाते चले आना है, अर्थात साइक्लिक वे में आपको इन्हें घुमाते आना है साथी। मैंने पकड़ा यहां से, यहां इसको घुमा दिया, यहाँ पे देखिए एक तीन छह, एक तीन और छह, यहां चला पहले एक फिर तीन फिर छह, एक तीन और छह में लिख दिया। फिर यहां से पकड़ते हैं एक पांच और दो, यानी इसके नीचे लिखेंगे एक पांच और दो। एक बात याद रखिएगा, जो आप कॉमन पकड़े साथी, कॉमन के नीचे कॉमन ही लिखना है,
इसका मतलब क्या होगा, देखिए 1 भी हो गया, 3 भी हो गया, 2 भी हो गया, 6 भी हो गया, 5 भी हो गया, तो अभी यूज कौन नहीं हुआ साथी? तो बताइए क्या 4 यूज किए हैं कहीं? कहीं नहीं आया इसमें। इसका मतलब 1 का विपरीत क्या होगा मित्र? तो 1 का विपरीत क्या हो सकता है? 4 ही हो सकता है। और गुरुजी अगर ये हमारे दिमाग में नहीं आए तो और क्या कह सकते हैं? हाँ, एक और तरीका है ना, सुनिए कैसे। तो एक बात बताइए मुझे, आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखिए बाय द ऑप्शन इन चीजों को चेक करना, और यहाँ पे लग रहा है कि वो हमारी गणित काम दे देगी। कैसे? देखिए, क्या 1 का विपरीत कभी 3 और 6 होगा क्या? गुरुदेव ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जो आपके बगल में बैठा है व्यक्ति, वो आपके पीछे कैसे बैठ सकता है? बिल्कुल भी कभी भी नहीं बैठेगा भैया। जो हमारे साथ में बैठा, हमारे बगल में बैठा, वो हमारे तो पीछे बैठेगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 का विपरीत ना तो 3 हो सकता है, ना तो फिर 6 हो सकता है। बिल्कुल इस बात से हम श्योर कह सकते हैं, क्योंकि बगल में बैठने वाला तो विपरीत होगा नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर यहां पे हम कह सकते हैं क्या 1 का विपरीत 2 और 5 कभी होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा सर, क्योंकि इस वाली डाइस में कह रहा कि 1 के बगल में बैठा है कौन? 2 और 5 बैठा है, तो विपरीत कैसे हो सकता है? नहीं ना। तो बचा कौन? 3, 6, 2, 5 से तो हो ही नहीं सकते। तो भैया अब 6 लोग होते हैं और 4 नहीं है। एक तो ही कह रहा कि हमारे विपरीत है कौन? तो जो बचा वही तो। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी अर्थात 4 हमारा एकदम सही जवाब होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं। देखिए साथी क्या कह रहा है, ई ए बी एफ सी डी जी एफ जी ई एफ। तो आगे मैं क्या लिख दूं ये आपको बताना है। देखिए ये भी हमारे सीरीज के ही क्वेश्चन है साथी, आराम से। बस यहाँ पे हमको इसने क्या लेटर दे दिया है, अक्षर दे रखा। देखिए कैसे इसने कहा है 5। देखिए 5 के बाद इसने 6 लिखा, 6 के बाद 7 लिखा, तो जरा बताइए 7 के बाद मैं क्या लिख दूं? 8। चल तो रही है हमारी श्रृंखला बढ़िया। ठीक है गुरुजी लिख दीजिए 8। तो हमने लिख दिया क्या? 8। 8 मतलब क्या? एच लिख दिया। फिर क्या करा, 1 लिखा हूं, 1 के बाद 3 लिखा हूं, 3 के बाद 5 लिखा हूं, मतलब 1 प्लस 2 3 प्लस 2 5। अब हम भी प्लस करने वाले हैं क्या? 2। 5 और 2 कितना बनेगा? 7। और 7 का मतलब क्या होता है साथी? जी होता है क्या? बिल्कुल होता है। आगे फिर क्या करा कि मैंने 2 लिखा, 2 के बाद 4 लिखा, 4 के बाद 6 लिखा, तो 6 के बाद क्या लिखूंगा? 8, क्योंकि 2 2 प्लस करते मैं जा रहा हूं। तो फिर से 8 लिख दूंगा साथी। तो क्या कहीं ऑप्शन में हमको ये दिख रहा है क्या? एच जी एच, एच जी एच। ऑप्शन नंबर बी इसका एग्जैक्ट आंसर होगा साथी, ऑप्शन नंबर बी। और आराम से इस चीज को आप कर सकते थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं साथी। देखिए कह रहा है कि आप इसमें एक श्रृंखला है, श्रृंखला में गलत पद छांटना है। सीरीज के क्वेश्चन मैं फिर कह रहा हूं साथी कि बहुत पूछता है यहां से सीरीज के क्वेश्चन, है ना, इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखिए। और देखिए मैंने आपको बताया क्या कि जब एक सीरीज भागने लगे, जब भी भागने लगे, इसका मतलब या तो स्क्वायर किया है या तो क्यूब किया है, फिर इसके बाद स्क्वायर -1 +1 कुछ भी कर सकता है, यानी बड़ा खेला कर रहा है साथी। इसलिए इस बात को आपको ध्यान रखना। देखिए 7 लिखा है, मैं इस चीज को यहाँ पे एक बार लिख रहा हूँ साथी। 7 लिखा है, फिर इसने 28 लिखा है, फिर से इसने 63 लिखा है, इसने क्या लिखा है साथी? फिर से 63 लिखा है, इसको क्या लिखा है? 63 लिखा है। 63 के बाद 124 लिखा है साथी, फिर 215 लिखा है इसने, 215 के बाद 342 यानी 342 लिखा है इसने। गलत श्रृंखला आपको बतानी है। देखिए 7 की बात करूं साथी, तो क्या 7 का 4 में गुणा करेंगे तो 28 आएगा? बिल्कुल आएगा सर। तो 28 का मैं 2 बार 3 बार गुणा करूं, देखिए 28 गुना 56 हो जाएगा साथी। तो ऐसा तो कुछ बात बन नहीं रही कि गुणा वाला हो। फिर क्या हो सकता है? जरा मैं चेक करूं, क्या स्क्वायर स्क्वायर के आसपास दिख रहा है? क्यूब के आसपास दिख रहा है क्या? तो क्या ये 2 के क्यूब के आसपास दिख रहा है क्या? जरा बताइएगा मुझे कि क्या ये 2 के क्यूब के आसपास दिख रहा है क्या? हाँ सर बिल्कुल 2 के क्यूब के तो आसपास दिख रहा है, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है और 8 में से 1 इसने माइनस कर दिया तो इसके सामने 7 आ गया। बिल्कुल ये बात तो सही है। इसने 28 लिखा है मित्र, तो क्या 28 दो अगले नंबर क्या है? 3, तो 3 के क्यूब के आसपास है क्या? बिल्कुल सर 3 का क्यूब तो 27 होता है। जब 27 होता है 3 का क्यूब, और इसने क्या कर दिया, देखिए 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है, और यहाँ पे प्लस का 1 कर दिया, यानी कि ये 28 हो गया साथी। चलिए आगे चेक करते हैं, क्या आगे भी कोई प्लस माइनस में से कौन सीरीज? ये भी गलत हो सकता है अभी, और ये भी गलत हो सकता है। तो आगे चेक करते हैं। देखिए क्या 64 लिखा 63 लिखा साथी, तो क्या 4 का क्यूब 64 होता है क्या? बिल्कुल होता है सर। तो 64 63 लिखा, यानी माइनस का इसने 1 किया है।
तो अब देखिए बहुत ज्यादा हमें चेक नहीं करना, साथ ही सब लगभग फॉलो करेंगे, क्योंकि इसको देखो 5 का क्यूब करूं तो 125 होता है, 125 माइनस 1 करूं तो 124, 6 का क्यूब करूं साथी तो 216, 216 में से 1 को माइनस करूं 15, 7 का क्यूब करूं साथी तो 3, मैं बात करूं साथी तो यहाँ पे क्या होता है 343 होता है, और 343 में से 1 को माइनस करते हैं तो 342 आता है। इसका मतलब यही भैया है जो माइनस नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन में कहां दिखे, ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहे हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही सही जवाब होगा साथी, बिल्कुल ही सही जवाब होगा। और आज इतने ही प्रश्न रहे साथी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर इस बात को बताइएगा कि क्या आपके स्कोर बढ़िया थे। बढ़िया का मतलब साथी आप अपना स्कोर जरूर लिखिएगा कि आपके स्कोर कितने आ रहे हैं और कितना अभी सुधार की जरूरत है साथी। एक बात और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट साथी, अगर आपको ये चीजें पसंद आ रही हो साथी तो हमारे वीडियो को जरूर आप लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए साथी। इसके साथ में आपको बता दूं तो हमारे चैनल पर साथी मैथ के भी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं बैक टू बैक, और हिंदी के भी चल रहे हैं, और साथ में जीएस का भी चल रहा है साथी। यानी हर तरीके के एक कंप्लीट यूपी पुलिस की प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं साथी, इसलिए आप हमारे चैनल पर जरूर जुड़े, है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ साथी आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी लिखेंगे, और हमें यह भी बताइए साथी क्या कि आपको क्या किसी पर्टिकुलर सिलेबस मतलब पर्टिकुलर किसी भी चैप्टर पर वीडियो चाहिए जो आपको नहीं समझ आ रहा, वो चीजें भी हम लाने के लिए तैयार हैं साथी। और आपका कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन का कारण होता है मित्र, इसलिए अब आप बताइएगा हमें कि किस तरीके के वीडियो आपको और भी चाहिए, अगर टॉपिक वाइज चाहिए तो, ठीक है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं साथी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।